ये करके ये 2 हमको काट देनी है, लास्ट की 2 डिजिट हमको क्या कर देनी है, कट कर देनी है। और हमें देखना है कि जो 519 है किसके स्क्वायर के सबसे नज़दीक है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि किसके नज़दीक है। चलिए दोस्तों, तो हमें 22 का स्क्वायर क्या होता है भाई दोस्तों, 484। और 23 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 529। अब आप ही सोच के बताओ कि जो 519 है ये किसके स्क्वायर के सबसे नज़दीक है। बताइए दोस्तों, किसके स्क्वायर के नज़दीक है दोस्तों, किसके स्क्वायर के नज़दीक है ये 519, ये 529 के सबसे नज़दीक है 519। तो हमें क्या करना है, ये बड़ी वाली संख्या लेनी है, यानी कि 22। क्या लेनी है दोस्तों, 22। तो इसका आंसर 228 हो गया, क्योंकि ये जो 228 का ही स्क्वायर 51,984 है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप निकाल के चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि 56,169। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर निकालते हैं, किसका स्क्वायर है 56,169। तो मैंने आपको बताया था पहले हमें सबसे पहले लास्ट डिजिट देखनी है, उसके बाद हमें डिसाइड करना है। ठीक, तो हमें पहले लास्ट संख्या देखनी है। ये जो लास्ट संख्या यानी 9 की हमें कंडीशन लिखवाई थी मैंने, 3 और 7। तो 9 का हमें लिखना है 3 और 7। और हमने बताया था कि ये करके आपको 2 डिजिट लास्ट की काट देनी है। क्या कर देनी है दोस्तों, काट देनी है। तो हमें देखना 561 किसके स्क्वायर के सबसे नज़दीक है। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 23 का स्क्वायर होता है 529। और 24 का होता है दोस्तों, 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 576। अब जो ये 561 है, अब आप लोग खुद सोच के बताओ कि ये इन दोनों संख्या में से सबसे नज़दीक कौन है। 576 के सबसे नज़दीक में है या नहीं है, बिल्कुल है। तो हमें ये बड़ी वाली संख्या लेनी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 24, ये बड़ा हो गया ना इसीलिए। तो ये 23 लेना हमें, यानी क्या लेना हमें दोस्तों, 23 लेना है। तो 3 यानी 237 का ये स्क्वायर है 56,169। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर देना दोस्तों, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास ज़रूर पहुंचे। और एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि मैं यूथ पब्लिकेशन की बुक है जो आती है, बहुत ही अच्छी रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेनिफिट है। अगर आपने वो कर ली तो मैं आपको बताता हूं कि रेलवे ग्रुप डी बाहर नहीं है, आपके बहुत ही नज़दीक आने वाली है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको और कुछ लॉजिक बताऊंगा। और जैसे कि बताता हूं तुमको, 6 की कंडीशंस बताई थी मैंने, 6 की कंडीशंस नहीं बताई तो ठीक है। 6 के स्क्वायर के जिसके लास्ट में 6 आए उसकी देखो कैसे निकालते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैसे निकालते हैं देखो, 65,536, 65,536 6। अब जैसे मैंने बताया था सबसे पहले लास्ट डिजिट देखनी है, और उसके बाद 6 की कंडीशन, यानी 6 की कंडीशन क्या है, 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6। अब मैंने बताया था आपको कि ये लास्ट 2 डिजिट काट देनी है। क्या कर देनी है, काट देनी है। और जो 655 है, ये जो 655 है ये किसके स्क्वायर के सबसे नज़दीक है। तो देखो दोस्तों, 25 का जो स्क्वायर होता है 625। ठीक है दोस्तों, 625।
और 26 का होता है 676। 26 का स्क्वायर होता है 676। अब आप लोग ही खुद बताइए कि ये जो 655 यानी 655 जो ये संख्या है, इन दोनों में से सबसे नज़दीक किसके है? सबसे नज़दीक किसके है दोस्तों? ये सबसे नज़दीक 676 के। इसीलिए मुझे बड़ी वाली संख्या लेनी है, यानी कि 6, यानी कि क्या करना है? 6 लेनी है, तो यानी 25। 25 यानी कि 256 ही स्क्वायर इसका 536 है, इसका ही वर्ग है ये। ठीक दोस्तों, आप समझ में आ गया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। तो ठीक है, अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ। स्क्वायर रूट के कितने अंक आ सकते हैं, मतलब जो स्क्वायर रूट है उसमें कितने अंक आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कितने अंक आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। ये रहा पहला क्वेश्चन, स्क्वायर रूट में कितने अंक आ सकते हैं। स्क्वायर SQUARE स्क्वायर रूट में कितने अंक आ सकते हैं, कितने अंक आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहला ये रहा आपकी स्क्रीन पर 0 5 5 0 3 7 और 1 6। तो 1 2 3 4। ठीक दोस्तों, ये जो होगी 4 डिजिट, एक तो 4 डिजिट है, ठीक, और दूसरा है 0 3 7 0 9 7 या 3 7 कुछ भी लिख लो, 0 9 7 4 और 55 6 एंड 3 8 4। हमें काउंट करना 2 2 से दोस्तों, 1 2 1 2 3 4 5। इसकी लास्ट डिजिट में कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट डिजिट चेक करके हम आपको बता सकते हैं कि कैसे बताएंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं। स्क्वायर रूट पहचानने की आपको मैं कुछ ट्रिक बताता हूँ। देखो दोस्तों, हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जिसके स्क्वायर के लास्ट में हमें देखना है कि 2 3 7 और 8, लास्ट में चेक करना है 2 3 7 8। अगर जिसके भी पास में 2 3 7 8 2 3 7 8 अगर लास्ट में है तो वह परफेक्ट स्क्वायर दोस्तों नहीं हो सकता। जिसके भी लास्ट में 2 3 7 8 हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। चलो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। 55, आपको समझाने के लिए मैं आपको कुछ लिख रहा हूँ क्वेश्चन। 55 0 3 7 1 6 और नंबर बी 106 3 4 2 1, नंबर सी 5 3 2 7 8 3 2, नंबर डी है 97 45 6 3 8 4। अब दोस्तों आप बताओ कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जो ये संख्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले में लास्ट डिजिट यानी 2 3 7 8, अगर जिसके लास्ट में अगर 2 3 7 8 इन चारों संख्या में से अगर आपको दिख जाए तो वो समझ लेना दोस्तों कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दोस्तों देखो,
लास्ट डिजिट में 6 या 2 3 7 8 में तो कोई संख्या है इनमें नहीं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मतलब किसका परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि हमें इन संख्याओं में देखना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके लास्ट में आ रहा है दोस्तों 2, तो मैं बताया था जिसके भी लास्ट में 2 3 7 8 आ जाए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता दोस्तों। देख लो 2 3 7 8 आ जाए लास्ट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता दोस्तों। और देखिए पेयर से हम कैसे चेक करेंगे, अगर पेयर में आ जाए यानी पॉइंट में आ जाए कोई क्वेश्चन तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों। देखो 534 और 53.44 नंबर बी, 573 25.734 हमें चेक करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है इन जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा अब तो। 56,501.29 ठीक है दोस्तों। और नंबर डी है, हमें बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों, 839.2609। अब दोस्तों देखो हमें परफेक्ट स्क्वायर पहचानने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, जिसके भी लास्ट में 2 यानी दो के पेयर बन रहे हों। देख इसमें 2 का पेयर बन रहा है दोस्तों, ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ये 2 बन रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इसमें पेयर बन रहे हैं 2 ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन दोस्तों देखो इसमें पेयर नहीं बन रहे 2 के, ये 2 है ये 1 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर दोस्तों नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने, ये मतलब पेयर नहीं बन रहा है इसका। जिसके पेयर बन रहे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर, जिसके पेयर नहीं बन रहे वो परफेक्ट स्क्वायर दोस्तों नहीं है। क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर, PRFECT परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना। चलो अब मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर रूट और कैसे निकालते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों स्क्वायर रूट, तो अब दोस्तों देखो अब मैं 64 से बताऊंगा, 64 का बताऊंगा सबसे पहले। 64 का स्क्वायर क्या है दोस्तों, देखो हमें क्या करना है 64 में, जो हमें ये 4 है इसका वर्ग लिखना है, 4 चौका 16। ठीक दोस्तों, और इस 6 का लिखना है 6 36। ठीक है, और हमें इनका गुणा और इस स्क्वायर का गुणा करना है, यानी 6 × 4 × 2, 6 चौका 24 दूनी 48, यानी हमें एक संख्या छोड़ के 48 क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। क्या करना है दोस्तों, जोड़ना, यानी 6 9 6 4 10 हासिल लगी 1 3 और 1 4। इसका स्क्वायर क्या है दोस्तों, 40 96। इसका वर्गमूल क्या है, 40 96। अब हम वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बेहतरीन